डाल दे। लेकिन लगातार देखने पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक ही तरह की कार्रवाई जो साफ साफ दिख रही कि एक ही समाज के प्रति एक पूरा गुस्सा है, व्यक्तिगत गुस्सा जिसको निकाला जा रहा है। दोस्तों, देश भर में इस्लामोफोबिया अपनी चरम सीमा पर है और यही है मोदी जी की गारंटियां जो आप देश भर में ये तस्वीर देख रहे हैं कि जगह जगह मस्जिद, मदरसों, मज़ारों को अवैध बता करके उनको जमीन दोस्त करने का काम किया जा रहा है। यह सिलसिला सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में यही सिलसिला लगातार जारी है, जो कि ये तस्वीर साफ तौर पर देखी समझी जा सकती है कि मोदी जी को अब इतनी अपनी गारंटी पर यकीन है कि अब अदालतों की भी जरूरत नहीं है, अदालतों में इंसाफ मिलेगा ये भूल जाइए। और रही बात उलेमाओं की, तो उलेमा भी अपने हाथ जो है इस पूरे मामले पर खड़े कर चुके हैं कि मायूसी है, सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ये तमाम दलीलें तो लगातार चल रही हैं, पर अब ये चीजें ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं हैं। जहां मस्जिदों को अवैध बता करके कार्रवाई की जाती है, जमीन दोस्त किया जाता है, इसको लेकर के उत्तराखंड के मुसलमानों ने एक बार फिर पूरे देश के मुसलमानों को जगाने का काम कर दिया है। जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा में मस्जिद को सरकारी दल बल के साथ में जमीन दोस्त करने के लिए पहुंचे, तो वहां के मुसलमान सड़कों पर निकल आए और आलम ये सामने आया कि उस अवैध कार्रवाई को रोकनी पड़ी और जम करके प्रशासन के बीच और मुस्लिम समाज के बीच नोकझोंक हुई। किस तरीके से नोकझोंक हुई, आधी रात को पुलिस वाले यहां भी पहुंचे, कैसे मुसलमान एकजुट होकर के सड़कों पर निकले, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। वीडियो बना के भाई मेरा फोन क्या हो गया यार, नंबर में डाल देंगे। डाल दे। बहुत भाग रहा चलते नहीं जानते, महिलाएं जाएंगी इकट्ठा बैठेंगे तब करेंगे ना। इंशाल्लाह खुशखबरी लाके देंगे अल्लाह का। अभी हम यहीं फिर अधिकारियों से बात करने आ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा होगा। चाय वाय पिलवा, समोसा आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर मुसलमान जो हैं वो निकल आए। एक आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि रातों रात कोई भी जमीन अवैध कैसे हो जाती है और उसको जमींदोज करने का काम क्यों किया जाता है। और यह बात सिर्फ सड़कों पर ही महदूद नहीं रही, बल्कि मजिस्ट्रेट ऑफिस को भी मुसलमानों ने घेर लिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट को मुसलमानों से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका भी वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए।
मैं कॉल करके ये कहती है कि शहर में एक अधिकारी ऐसा माहौल बना रहा है कि जिससे ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही समाज पर कार्रवाई हो रही है। क्या वो अधिकारी इतना बड़ा हो गया है कि समाज में कोई व्यक्ति इस लायक नहीं है कि उस अधिकारी से अपनी बात कर पाए, अपनी बात कह पाए, अपने मुद्दों को रख पाए? तो हमारा उस पर यही जवाब था कि कोई बात नहीं भैया, अभी एक सरकारी प्रक्रिया चल रही है और जो सभी के साथ चलेगी, लेकिन लगातार देखने पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एक ही तरह की कार्रवाई जो साफ साफ दिख रही है कि एक ही समाज के प्रति एक पूरा गुस्सा है, व्यक्तिगत गुस्सा जिसको निकाला जा रहा है। पिछले 15 साल की राजनीति में मैंने पहली बार देखा कि शहर में एक अधिकारी इस तरीके से काम कर एक अधिकारी इतने गुस्से में काम कर रहा है कि ना महिलाएं देख रहा है, ना बुजुर्ग देख रहा है, ना बच्चे देख रहा है। बहुत बढ़िया। उठा के पकड़ो और जेल में डालो। अभी जेल डाल दूंगा, बहुत बढ़िया। अभी जेल बंद कर दूंगा। पीछे जितने भी लोग हैं इस तरह की चीजें आप बात रखिए। अधिकारी है, पूरे शहर को आपसे उम्मीदें हैं, हम सबको आपसे उम्मीदें हैं। अगर शहर का जिम्मेदार व्यक्ति, शहर का जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की जेल में जाने की बात करेगा तो आप एक तहखाना बना दीजिए और एक जेल के लिए हाथ और लाई और आदमी को बंद कर दीजिए, तुरंत उसको पकड़ के ले जाइए। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप जो लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं, नजूल की बातें कर रहे हैं और एक ही समाज को कभी नजाकत का बगीचा, कभी मलिक का बगीचा, कभी किसी इलाके का भूल जा रहे हैं, तो ये पूरे समाज में एक रोष है कि एक ही समाज को टारगेट करने का जिसमें मामला चल रहा है वो मामला हम चलने नहीं देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप अगर फ्री हॉल की बात कर रहे हैं, आप अगर कह रहे हैं कि ये भाई नजूल है, तो पूरा शहर 70% नजूल है। 90% सरकारी विभाग, मंदिर, मस्जिद जो नजूल में बसे हैं, तो आप एक खाली एक टारगेट है कि समाज को टारगेट करके क्या साबित करना चाहते हैं? और जाने दो। आपने देखा कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हुए मजिस्ट्रेट से नजर आए कि आप दस्तावेजकरण जो है, जमींदोज करने का काम कैसे करवा सकते हैं। ये सारे सबूत हैं, कागज जो हैं हमारे पास हैं, हर एक कागज आपके सामने रख दिया गया है और कागज देखने के बाद प्रशासन को भी मुसलमानों के आगे झुकना पड़ा और उस अवैध कार्रवाई को रोकना पड़ा और साफ तौर पर यह कहना पड़ा कि अभी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। एक बहुत बड़ी जीत जो है वो मुसलमानों की साफ तौर पर देखने को मिली है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जब अदालतें भी साथ नहीं दे रही हैं और प्रशासन भी मनमाना रवैया दिखा रहा है और जिस भी जगह से प्रशासन के लोग या सरकारी अधिकारी गुजरते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं टेढ़ी निगाहों से कि साहब यहां मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद की जमीन भी हमारी है, इस मस्जिद को हटाइए। और जब यह सिलसिला लगातार देश भर में जारी हो रखा है तो बनभुलपुरा के मुसलमानों ने एक बार फिर आवाम को रास्ता दिखाया है कि आप कैसे अपने हक और हुकूक के लिए लड़ सकते हैं। और जब अदालतों में इंसाफ नहीं होगा, प्रशासन से इंसाफ नहीं होगा, तो एकमात्र रास्ता है कि सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।